हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके फ्लिप फ्लॉप का प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे आज कि जेके फ्लिप फ्लॉप को हम नैंड गेट के यूज करके किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा एम ऑफ द प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंड जेके फ्लिप फ्लॉप एंड इंप्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स। तो हमने यहाँ पर नैंड गेट के आईसी यूज करनी है और वहां से जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। अब ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए हमें इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए अपनी डिजिटल ट्रेनर किट। उसके बाद हमें चाहिए 7410 आईसी। 7410 आईसी होता क्या है, हमारा 3 इनपुट नैंड गेट। दूसरा हमें चाहिए 7400, ये भी नैंड गेट का ही आईसी है बट ये है 2 इनपुट नैंड गेट। और लास्ट में हमें चाहिए कनेक्टिंग वायर्स, जिससे हम अपने सारे कनेक्शंस जो हैं वो कंप्लीटली कनेक्ट कर पाएंगे। थ्योरी ऑफ द प्रैक्टिकल, सिक्वेंशियल सर्किट्स। हमारे पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरे होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं आपके जिसमें आउटपुट सिर्फ हमारी इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करती है। उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं एडर्स, सबट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स एटसेट्रा, जो प्रैक्टिकल्स आप पहले ही कर चुके हो। अब हमारे पास है सिक्वेंशियल सर्किट। तो जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो एग्जाम्पल हैं सिक्वेंशियल सर्किट के। तो सिक्वेंशियल सर्किट होते क्या है? द लॉजिक सर्किट्स whose output at any instant of time depends not only on the present input but also on the past outputs। तो ये हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिसमें हमारी आउटपुट ना सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है बल्कि पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लैच। तो लैच क्या होता है? द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लैच हमारे पास क्या होता है? ये एक डिवाइस कह सकते हैं, हम सर्किट कह सकते हैं जिसमें हम 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। बिट मतलब आइदर 0 और 1। फ्लिप फ्लॉप, जो कि एक्चुअली हम यहां पर प्रैक्टिकल भी एग्जीक्यूट करेंगे। The operation of basic latch can be modified by providing an additional control input that determines when the state of the circuit is to be changed। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, जो होती है हमारी एडिशनल कंट्रोल इनपुट। तो जो एडिशनल कंट्रोल इनपुट है हमारी, या वो हम क्लॉक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको हम इनेबल इनपुट भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्लॉक या इनेबल इनपुट का काम क्या होगा यहाँ पे? वो डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, जिसने डिसाइड करना है कि कब मेरा जो फ्लिप फ्लॉप है अपनी कंडीशन को चेंज करेगा या कब वो कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। फ्लिप फ्लॉप इज फॉर्म्ड यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो हमने यहाँ पर लॉजिक गेट्स ही यूज करने हैं। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि मेरी जो आउटपुट है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड ना करके पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। फ्लिप फ्लॉप्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन दी मेमोरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। जो रजिस्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? अपनी बिट को स्टोर करके रखना। तो उसको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप इटसेल्फ। यानी कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मेमोरी को बनाना है, उसके लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होती है वहां पे। ईच फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। तो एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट हम स्टोर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 बिट का डेटा है तो मुझे 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स: SR flip flop, set reset flip flop, D flip flop, which is actually delay flip flop, JK flip flop and T flip flop, toggle flip flop। तो ये हमारे पास 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, बट इस प्रैक्टिकल में हम सिर्फ JK फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखेंगे।
अब जेके फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम काफी हद तक हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें एक एडिशनल हमारे पास कनेक्शन होता है कि जो फाइनल आउटपुट है वो भी हमने इनपुट के ऊपर कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पर है हमारे पास एक 3 इनपुट नैंड गेट, ये भी है 3 इनपुट नैंड गेट, और ये है हमारे पास 2 इनपुट नैंड गेट्स। ये हमारे पास हो गई क्लॉक सिग्नल, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पर अपना फ्लिप फ्लॉप। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में यही डिफरेंस होता है। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है हमारे पास, जब क्लॉक 0 है, जे और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्रॉस क्रॉस मीन्स डोंट केयर टर्म, कुछ भी वैल्यू हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो आउटपुट होता है वो हमेशा ही जो मेरा प्रीवियस आउटपुट होता है एज इट इज रहता है, यानी कि इसको हम नो चेंज कंडीशन भी बोल सकते हैं। जब मेरी क्लॉक 0 है, मेरा आउटपुट कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो प्रीवियस कंडीशन थी वो एज इट इज ही रह जाएगी। अब जब हमने क्लॉक 1 दी तब मेरा जो सर्किट है ना वो काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले क्या है, 0 0। तो जब हमारे पास J0 K0 होता है तब भी हमारे पास प्रीवियस आउटपुट ही नेक्स्ट आउटपुट बनती है। 0 1, तो 0 1 पे मेरे पास Q क्या होता है, 0। तो अगर Q 0 है तो Q बार क्या होगा मेरे पास, 1, क्योंकि Q और Q बार दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 0, तो 1 0 पे हमारे पास जो Q है वो बनेगा 1, तो Q बार क्या बन जाएगा हमारा, ऑपोजिट यानी कि 0। एंड फाइनली हमारे पास क्या है, लास्ट कंडीशन 1 1। तो जब J1 है K1 है तो हमारे पास आउटपुट होती है QN बार। QN बार का मतलब होता है टॉगल कंडीशन, मतलब अगर मेरा प्रीवियस 0 था तो नेक्स्ट 1 बन जाएगा, अगर मेरा प्रीवियस 1 था तो नेक्स्ट 0 बन जाएगा। यही हमारा डिफरेंस होता है जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप में। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी लास्ट कंडीशन होती है 1 1, वो होती है इनवैलिड कंडीशन। तो उस इनवैलिड कंडीशन को रिमूव करने के लिए एक तो हमने यहाँ पर अपने कनेक्शन चेंज किए हैं, यानी कि मेरे को फाइनल वाले जो आउटपुट्स है ना वो भी इनपुट पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से हमारी 1 1 जो लास्ट कंडीशन है वो इनवैलिड की बजाय अब टॉगल कंडीशन आ रही है। रेस्ट द कंप्लीट ट्रूथ टेबल इज एग्जैक्टली सेम। तो अगर आपने इसकी वर्किंग चेक करनी है तो आप मेरी एक वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप की पूरी वर्किंग जो है वो एक्सप्लेन की है कि ये ट्रूथ टेबल किस तरह से ये हम डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। आईसी रिक्वायरमेंट, हमें यहाँ पर 2 आईसी चाहिए अपने प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्ट इज 7410 एंड द नेक्स्ट वी हैव इज 7400। तो 7410 होता है हमारा 3 इनपुट नैंड गेट और 7400 होता है हमारा 2 इनपुट नैंड गेट। तो पहले हम 7410 की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट गेट है उसमें जो 3 इनपुट्स हैं, 1 2 इनपुट, 13 इनपुट, 12 आउटपुट। तो ये हो गया मेरा पहला गेट। दूसरे गेट में क्या होता है, 3 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट। और मेरा जो थर्ड गेट है उसमें क्या होता है, 9 10 11 इनपुट एंड 8 आउटपुट। 7 है ग्राउंड, 14 है वीसीसी, यानी कि एक आईसी में हमारे पास 3 होंगे 3 इनपुट नैट गेट। ऑन दी अदर हैंड 7400, इसमें हमारे पास टोटल 4 गेट्स होते हैं जो कि होंगे 2 टू इनपुट नैंड गेट्स। तो ये रही मेरे पास 2 इनपुट नैंड गेट्स, 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट, 9 10 इनपुट, 8 आउटपुट, 12 13 इनपुट, 11 आउटपुट। तो हमने 2 7410 के गेट्स यूज करने हैं और 2 7400 के गेट्स यहाँ पे यूज करने हैं। करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल, अब करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल में हम एक्चुअल में चेक करेंगे कि मेरा आउटपुट 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रेनर किट में तो क्यू एन बार इसका तो कोई मतलब नहीं होगा, हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आउटपुट तो मेरे पास या तो एलईडी ग्लो करेगा या एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो यानी कि मुझे जो आउटपुट है वो या 0 या 1 इन टर्म्स में डिफाइन करना है। जो करेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल है वो ये सारे केसेस जो है हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ओनली फॉर क्लॉक इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरा जब सर्किट एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो हमने क्लॉक 1 के लिए ले लिया जे के 2 इनपुट, क्यू एन होगा मेरा
प्रीवियस आउटपुट और Qn+1 होगा मेरा नेक्स्ट आउटपुट। तो सबसे पहले तो J, K और Qn इन तीनों को हमने लेके सारे हमने टोटल 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लिए हैं, 4041, 2021 एंड 01। अब हम फाइनल जो है मेरी नेक्स्ट स्टेट Qn+1 ये लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद 00। तो जब J0 है, K0 है, मेरा आउटपुट क्या होता है Qn, यानी कि जो प्रीवियस कंडीशन है मेरी नेक्स्ट कंडीशन एज इट इज ही रह जाती है। तो प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट भी 0, प्रीवियस 1 तो नेक्स्ट भी 1। ये हो गई मेरी नो चेंज कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास J0K1। तो J0K1 में हमारे पास आउटपुट 0 ही रहता है। तो ये रही मेरी नेक्स्ट कंडीशन J0K1, J0K1। तो दोनों ही केसेस मेरा जो आउटपुट है वो 0 है, यानी कि उसको कुछ मतलब नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरा प्रीवियस आउटपुट क्या था। तो प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो, नेक्स्ट मेरा 0 ही रहना है। थर्ड है J1K0। इस केस में मेरा आउटपुट 1 ही रहेगा। तो ये देखो आउटपुट मेरा 1 ही रहेगा दोनों केसेस में। अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा प्रीवियस आउटपुट क्या था। एंड नाउ द लास्ट केस वी हैव इज 1 जो कि है मेरी टॉगल कंडीशन। तो टॉगल का क्या मतलब होता है, अगर मेरी प्रीवियस 0 थी, नेक्स्ट 1 बन गई, अगर मेरी प्रीवियस 1 थी तो नेक्स्ट 0 बन गई। इसको बोलते हैं हम टॉगल कंडीशन। अब फाइनली हमारे पास कनेक्शंस हैं। तो डिजिटल ट्रिनर किट के ऊपर एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक बार इसके पिन नंबर्स भी बता देती हूँ कि हमने कनेक्शंस करने कैसे हैं। ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने 2 गेट्स लेने हैं 7410 से और 2 गेट्स लेने हैं हमने 7400 से। तो पहला मैंने ले लिया गेट अपना 1, 2, 13 इनपुट, 12 आउटपुट, 3, 4, 5 इनपुट, 6 आउटपुट। तो ये मेरे सारे कनेक्शंस बने 7410 के। सिमिलरली 7400 में क्या कनेक्शंस होंगे, 1, 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4, 5 इनपुट, 6 आउटपुट। तो मैंने यहाँ पर पिन नंबर 1 को दिया सिग्नल इनपुट J, पिन नंबर 13 जो कि मेरा 7410 का है वो कनेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए पिन नंबर 6 ऑफ 7400। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 दोनों ही आपस में शॉर्ट करके आप उसको क्लॉक सिग्नल दे सकते हो। आप बेशक पिन नंबर 2 को क्लॉक दे दो, बेशक 3 को दे दो, बट आपस में वो दोनों शॉर्ट होने चाहिए ताकि दोनों को ही क्लॉक सिग्नल मिल सके। पिन नंबर 4 होगा आपका सेकेंड इनपुट जो कि है K, और पिन नंबर 5 होगा आपका, ये देखो यहाँ पर कनेक्शन मेरा जा रहा है पिन नंबर 5, पिन नंबर 3 ऑफ 7400 के साथ। उसके बाद है 12 1 के साथ शॉर्ट होगा 7400 के, 6 5 के साथ शॉर्ट होगा 7400 के, एंड लास्ट है हमारे पास जो पिन नंबर 3 है वो जाएगा पिन नंबर 4 के साथ, और पिन नंबर 6 जो है वो जाएगा पिन नंबर 2 के साथ। और जो हमारे पास फाइनल आउटपुट्स रहेंगी वो रहेंगी Q, Q बार। Q होगा पिन नंबर 3, ये भी आउटपुट है, Q बार वो होगा पिन नंबर 6, वो भी आउटपुट होगा। तो अब मैं आपको डिजिटल ट्रिनर किट के ऊपर ये कनेक्शंस करके दिखाती हूँ और आउटपुट वेरीफाई करवाती हूँ कि किस तरह से हमारे पास नो चेंज, 0, 1 और टॉगल कंडीशंस किट के ऊपर आ रही हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें जो ऑपरेटर्स है वो चाहिए 7410 आईसी, जो कि है हमारा 3 इनपुट नैंड गेट, और जो दूसरा आईसी है वो हमें चाहिए 7400, जो कि है हमारा 2 इनपुट नैंड गेट। तो ये आप देख लो, ये है हमारे पास 7410 और ये है हमारे पास 7400। ये है 3 इनपुट नैंड गेट और ये है 2 इनपुट नैंड गेट। 3 इनपुट नैंड गेट में हमारे पास एक आईसी में टोटल 3 गेट्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो 2 इनपुट नैंड गेट है उसमें हमारे पास टोटल 4 गेट्स अवेलेबल होते हैं एक आईसी के अंदर। सबसे पहले अब हम टेस्टिंग ऑफ आईसी से स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग ऑफ आईसी में मैं 7410 से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला जो हमारा गेट होगा उसमें इनपुट्स होंगे 1, 2 एंड 13। ये हमारे इनपुट सिग्नल्स होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल्स होंगे। आई रिपीट, 1, 2 एंड 13। 1, सिग्नल सेकंड जो कि है पिन नंबर 2,
एंड जो तीसरा सिग्नल है हमारा वो होगा पिन नंबर 13। तो ये रहा मेरा 14 और ये 13। तो इस पूरे कॉलम में हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। हो गए मेरे 3 इनपुट सिग्नल्स। अब जब इनपुट सिग्नल्स हमारे पास हो गए तो हमें अब आउटपुट सिग्नल को भी कनेक्ट करना है। तो ये जो मेरा पहला गेट है इसका आउटपुट सिग्नल है पिन नंबर 12 के ऊपर। तो ये मैंने एक ले लिया आउटपुट सिग्नल, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 12 के ऊपर। ठीक है जी। अब वीसीसी और ग्राउंड के बिना तो हमारा कोई भी आईसी वर्क नहीं करता है। तो चलो अब फटाफट से अपने वीसीसी एंड ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग विथ पिन नंबर 7 जो कि हमारा होगा ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राउंड। और पिन नंबर 14 जो है वो होगा हमारा वीसीसी। तो ये रही 14 की लाइन। तो चलो मैंने वीसीसी भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके साथ मेरे सारे कनेक्शन जो हैं वो डन हो गए हैं फर्स्ट गेट के। अब हमारे पास नैंड गेट होता क्या है, ऑपोजिट ऑफ एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, जब हमारे पास सारे इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट जो होता है वो 1 होता है एंड गेट में। रेस्ट हर एक सिग्नल जो है मेरा आउटपुट में वो 0 होता है। तो नैंड में रिवर्स होगा। नैंड में क्या होगा, जब सारे इनपुट्स हमारे 1 होंगे तब आउटपुट 0 होगा। इन द रिमेनिंग केसेस मेरा आउटपुट 1 होगा। चलो वेरिफिकेशन हम अब स्टार्ट करते हैं। 0 0 0 1 0 0 1, ग्रीन होता है 0, रेड होता है 1। तो 0 0 1 1 0 1 0 still 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1, लास्ट है 1 1 1। अब देखो ये हो गया मेरा 0, यानी कि मेरा जो पहला नैंड गेट है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सेकंड गेट भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब सेकंड गेट जो मैंने यहां पर लिया है वो लिया है 3 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। ये वापस से लगा देते हैं हम अपना वीसीसी। 3 4 5 इनपुट, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, तो ये हो गया 3 इनपुट। ये मेरे पास नेक्स्ट है 4 इनपुट एंड ये मेरे पास नेक्स्ट है 5 इनपुट। तो मैंने 3 4 5 को इनपुट लगा दिया है और आउटपुट क्या है हमारा पिन नंबर 6। तो ये रहा मेरा 6, देखो ग्राउंड के साथ वाला मैंने लगा दिया है पिन नंबर 6 जो कि बन गया मेरा आउटपुट सिग्नल। तो चलो अब इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं हम। सेमी ट्रूथ टेबल होना चाहिए हमारे पास। 0 0 0 ग्रीन 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 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0, इसका भी 1। अब जो लास्ट केस है उस पे मेरा 0 आना चाहिए। तो देखो 1 1 1 पे मेरा आउटपुट जो है वो 0 आ गया है क्योंकि एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेकेंड गेट है 3 इनपुट नैंड गेट आईसी का वो भी सही से काम कर रहा है, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो पहला आईसी तो हमारा हो गया टेस्ट। अब चलो अब सेकेंड आईसी भी टेस्ट कर लेते हैं जो कि है हमारा 7400। 7400 में भी मुझे 2 ही गेट चाहिए अपने जेके फ्लिप फ्लॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहला गेट जो है वो मैंने लिया है 1 2 इनपुट 3 आउटपुट। सारे इनपुट्स हम रिमूव कर देते हैं, आउटपुट भी रिमूव कर देते हैं और वीसीसी एंड ग्राउंड को हम रिप्लेस कर देते हैं। अब तो वीसीसी एंड ग्राउंड मैंने वही 7 पे ग्राउंड 14 पे वीसीसी लगा दिया है, बट 7400 में लगा दिया है। और मुझे इनपुट भी 2 ही चाहिए तो मैंने थर्ड इनपुट भी रिमूव कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 इनपुट 1 2 इनपुट, मैं चेंज कर लेती हूँ वायर को। 2 इनपुट और
3 बनेगा हमारा आउटपुट। और ट्रूथ टेबल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो सेम ही रहेगी कि जब सारे इनपुट 1 है आउटपुट 0 है, इन रिमेनिंग केसेस जो आउटपुट है वो रहेगा हमारा 1। स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। 0 0 1 0 1 1 1 0 1, और जब सारे इनपुट्स 1 होंगे 1 1, उस केस में मेरा आउटपुट जो है वो होना चाहिए 0। तो हाँ जी, हमारा ये वाला गेट भी जो है वो वेरीफाई हो गया है बिना किसी प्रॉब्लम। नेक्स्ट गेट होगा हमारा 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो चलो अब हम उससे भी स्टार्ट करते हैं। अपना पुराने वाले कनेक्शंस को रिमूव कर देते हैं हम। ये रहा हमारा 4 5 इनपुट। तो ये आप सिग्नल देख लो अपने कनेक्शंस। और 6 जो कि ग्राउंड टर्मिनल के साथ वाला टर्मिनल है, 6 वो बन गया मेरा आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये मेरे कनेक्शंस हो गए। वीसीसी एंड ग्राउंड तो एज इट इज ही है। चलो वेरीफाई करके देखते हैं अब हम। 0 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड लास्ट है हमारा 1 1। तो देखो 1 1 पे हमारा 0 हो गया है आउटपुट, यानी कि हमारा जो चौथा गेट था ये भी वेरीफाई हो गया है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो अब हमारी टेस्टिंग ऑफ आईसी भी हो चुकी है, 7410 आईसी की भी और 7400 आईसी की भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जेके फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शंस के साथ। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में हमें चाहिए 2 3 इनपुट नैंड गेट और 2 2 इनपुट नैंड गेट। तो सबसे पहले हम 7410 के कनेक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं। 7410 में पिन नंबर 1 हमारा कनेक्ट होगा सिग्नल जे इनपुट के साथ। तो ये मैंने सिग्नल जे ले लिया है और इसको पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसी तरह से जो पिन नंबर 4 है वो मेरा सेकंड इनपुट सिग्नल बनेगा विच इज के। तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गया मेरा सिग्नल नंबर 4, पिन नंबर 4, जिसके ऊपर मुझे के सिग्नल कनेक्ट करना है। इसके बाद 2 और 3 जो हैं वो दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हैं और अल्टीमेटली 2 और 3 हम किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना क्लॉक सिग्नल। तो चलो पहले 2 और 3 को हम शॉर्ट कर देते हैं। ये रहा मेरा सिग्नल 2 और सिग्नल 3, इन दोनों को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। और शॉर्ट करने के बाद मुझे यहां से क्लॉक सिग्नल देना है। ये यहां पर है मेरे पास 2 क्लॉक सिग्नल्स। ये ऑटोमेटिक क्लॉक है, एक है मेरे पास 1 हर्ट्ज की, एक है 10 हर्ट्ज की। मैं आपको क्लॉक सिग्नल पहले एक बार दिखा देती हूँ होती क्या है। ये देखो, क्लॉक क्या होती है, इट इज अ कंटिन्यूअस ट्रेल ऑफ जीरोस एंड वंस। तो देखो 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये मेरे पास एक क्लॉक सिग्नल है। हम इसको भी टेस्ट करेंगे यूज करने से पहले। अब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देखती हूँ। तो देखो 0 1 तो हो रहा है बट द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो आप देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस खुद ही पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों क्लॉक सिग्नल्स में, 1 हर्ट्ज वाली में और 10 हर्ट्ज वाली में। है दोनों ही ट्रेल्स 0 और 1 की, बट उनकी स्पीड में फर्क पड़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय सिग्नल। तो चलो 2 और 3 मैं दोनों में से किसी के साथ भी है इसको शॉर्ट कर देती हूँ। मैंने 3 पे इसको लगा दिया, किसी पे भी आप लगा सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली 2 और 3 दोनों को ही हमें क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना है। तो मेरा 1 2 3 4 ये सारे सिग्नल्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद है मेरे पास पिन नंबर 5। तो जो 7410 का पिन नंबर 5 है वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 3 ऑफ 7400। चलो अब हम ये वाला कनेक्शन भी कर लेते हैं जिसमें 5 को मुझे 3 के साथ शॉर्ट सर्किट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखो ये 5 सिग्नल हो गया। तो इसको मुझे देना है 1 2 एंड 3। तो 5 को मैंने 3 के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया है यहाँ पे। और जो लास्ट है मेरा सिग्नल वो है 13 7410 का पिन नंबर, वो कनेक्ट होगा 6 7400 के साथ। तो चलो अब ये वाला कनेक्शन भी हम कर लेते हैं जिसमें 13 जो है वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 6 के साथ। तो ये रहा 14, ये रहा 13। तो 13 जो है वो कनेक्ट होगा, ये 7 होता है लास्ट और ये मेरा बन गया 6। तो 13 को मैंने 6 के साथ कनेक्ट कर दिया। चलो ये वाला कनेक्शन भी मेरा डन हो गया।
अब हम 7400 की तरफ चलते हैं। 7400 में सबसे पहले तो जो मेरा पिन नंबर 1 है वो कनेक्ट होगा 7410 के 12 के साथ। तो हम 1 को 12 के साथ शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये रहा मेरा नॉच, नॉच के नीचे से पिन नंबर 1, तो मुझे पिन नंबर 1 को कनेक्ट करना है 7410 के 12 के साथ। तो ये बना मेरा 14, 13 और ये रहा 12। ठीक है, तो 12 हो गया कनेक्ट हमारा 1 के साथ। जो पिन नंबर 2 है मेरा 7400 का, वो पिन नंबर 6 के साथ शॉर्ट सर्किट है। ये फीडबैक सिग्नल हो गया ना हमारा, तो 2 को अब 6 के साथ ही कर देते हैं। दोनों ही 7400 के ही मेरे कनेक्शंस हैं। तो ये रहा 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया 6 के साथ। तो ये वाली लाइन वायर जो देखो, 2 को मैंने 6 के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास है सिग्नल नंबर 4, पिन नंबर 4। जो 4 है वो 3 के साथ शॉर्ट सर्किट है। तो ये बना हमारा 1, 2, 3। तो 4 और 3 आपस में ही शॉर्ट सर्किट हैं। चलो ये भी हो गया मेरा सिग्नल। और उसके बाद पिन नंबर 5 7400 का पिन नंबर 6 7410 के साथ शॉर्ट सर्किट है। तो यानी कि मुझे 5 को 7410 के 6 के साथ कनेक्ट करना है। तो ये बना मेरा 4, ये 4 के बाद बन गया मेरा 5। ठीक है, तो 5 को मुझे कनेक्ट करना है इसके 6 के साथ। तो ये बना मेरा 7, ये बना मेरा 6। हो गया। चलो जी, हमारा ये वाला सिग्नल भी हो गया। और जो 5 है उसको 7410 के 6 के साथ जो हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये सारे हमारे कनेक्शंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे फाइनल आउटपुट्स के कनेक्शन करने हैं, जो क्यू और क्यू बार है। तो पहला क्यू जो है वो है मेरा पिन नंबर 3 जो आउटपुट बनेगा, और जो क्यू बार है वो बनेगा पिन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम ले लेते हैं क्यू, वायर हम चेंज कर लेते हैं पहले। क्यू है मेरा पिन नंबर 3। ये है हमारे पास 7400 के। तो देखो नॉच 1, 2 एंड 3, ये बन गया मेरा क्यू। और जो सेकंड है मेरा क्यू बार, जो कि रिवर्स में आएगा क्यू के। तो क्यू बार जाएगा मेरा पिन नंबर 6 के ऊपर। तो चाहो तो आप सिर्फ क्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो, चाहो क्यू बार भी डिस्प्ले साथ में कर सकते हो। तो ये रहा 7 और ये रहा मेरा सिग्नल 6। ठीक है, अब ये कनेक्शंस हो गए हमारे, बट अभी भी कुछ कनेक्शंस पेंडिंग है। और वो क्या कनेक्शंस है हमारे? वीसीसी एंड ग्राउंड के। पहले वीसीसी ले लेते हैं हम। तो फिर पिन नंबर 14 को मुझे वीसीसी देना होता है। ये दे दिया मैंने 14 को वीसीसी, और 14 को 14 के साथ शॉर्ट सर्किट भी करना, क्योंकि हमें दोनों ही आईसी को अपना वीसीसी प्रोवाइड करना होता है। ये रहा 14 और इसको हमने इस 14 के साथ शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो चलो हमारा वीसीसी वाला कनेक्शन तो डन हो गया। अब हम ग्राउंड वाला कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो ग्राउंड हमारे पास जाएगा पिन नंबर 7 के साथ। तो ये लास्ट वाला जो है वो है मेरा पिन नंबर 7। और अब मुझे एक वायर और चाहिए, क्योंकि मुझे शॉर्ट सर्किट भी करना है 7 को 7 के साथ। ये रहा 7 और ये देखो, ये वाली वायर मैंने कनेक्ट कर दी है 7 को 7 के साथ। ठीक है जी, तो ये जो हमारे जो कनेक्शंस हैं वो सारे हो गए हैं अब डन। अब हम आउटपुट की टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 में हमारे पास आउटपुट क्या होता है? नो चेंज। बट बिफोर दैट हम सिर्फ क्लॉक जहां पर हाई होती है या क्लॉक 1 होती है, उन्हीं केसेस को हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्योंकि जब क्लॉक 0 होती है आउटपुट इज नो चेंज। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्लॉक दे रखी है। यहाँ पे 0 0 नो चेंज।
0 1, देखो 0 1 पे क्या है, Q 0 है, Q बार 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इससे आपको दोबारा से 0 0 स्टेट पे लेके जाके दिखाती हूँ। आउटपुट नो चेंज होगा, नो चेंज मतलब जो है वो एज इट इज ही रहेगा। देखो ये मैंने 0 0 किया, अब देखो मेरा आउटपुट चेंज ही नहीं हुआ, एज इट इज रह गया, इसको बोलते हैं नो चेंज कंडीशन। तो हमारा 0 0 भी हो गया, 0 1 भी हो गया, नेक्स्ट है 1 0। तो देखो 1 0 पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 0, तो Q मेरा 1 है, Q बार मेरा 0 है। इसी केस से अब हम दोबारा जाते हैं 0 0 पे, क्योंकि 0 0 क्या होता है हमारा नो चेंज कंडीशन। अब देखते हैं क्या हमारा नो चेंज हो रहा है, यानी कि मेरा 1 0 का 1 0 रह रहा है कि नहीं रह रहा है। यस, 1 0 का 1 0 ही रह गया है, मेरा इनपुट जो है वो अब यहाँ पर है 0 0, यानी कि हमारा जो नो चेंज कंडीशन है वो वेरीफाई हो रहा है। जब भी आपके पास 0 0 आता है, जो भी पिछली कंडीशन होती है वो एज इट इज रहती है। 0 1 है तो 0 1 रहता है, और 1 0 है तो वो 1 0 ही रहता है। अब मैं लास्ट केस की तरफ चलती हूँ, 1 1। देखो 1 1, ये देखो ब्लैंक कर रहा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं हमारा टॉगल कंडीशन। टॉगल मतलब 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो प्रीवियस 0 हो गया। बट जेके फ्लिप फ्लॉप की एक इशू होता है जिसको हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, एक बार टॉगल ना करके वो कंटिन्यूस टॉगल करता है। अब देखो ये कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, ये रुक ही नहीं रहा क्योंकि क्लॉक सिग्नल मेरा इनपुट है। अब इन केसेस में क्या होता है, हम वी आर अनएबल टू डिसाइड कि मेरा जो आउटपुट है वो ये 0 है या फिर ये 1 है। तो ये हमारे पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें एक हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है, और जो दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप है वो स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में भी वर्क करता है। और जो स्लेव होता है उसको मास्टर की हर एक इंस्ट्रक्शन को ओबे करना होता है, और उसकी वजह से हम अपनी ये जो रेस अराउंड कंडीशन है, जो कंटिन्यूस टॉगल की कंडीशन है, इसको हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं उसमें। बट फॉर राइट नाउ ये हमारे पास 1 1 के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है, टॉगल कंडीशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।